आद्रा हो गया ना। अब मैं तुम्हें, हमने पहले किया कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर आद्रा। अब हम करेंगे पुनर्वसु। लेकिन इस दौरान सबसे पहले हमने देखा रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र के बाद कौन सा था? मृगशिरा। और मृगशिरा के बाद आद्रा। अब एक तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। रोहिणी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, वो आपने बताया ब्यूटीफुल है सर, तो मान लिया ब्यूटीफुल। नहीं सर। रोहिणी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मृगशिरा खुद चंद्रमा है, जो मृग है। और जो आद्रा है वो रुद्र है। तो रोहिणी के पीछे जब ब्रह्मा जी मोहित हुए, तो था क्या, रोहिणी का मतलब बताया था ना तुम्हें, एक एक मतलब होता है असेंडिंग, सबसे ऊपर। तो अंतरिक्ष में अगर देखोगे तो सबसे ऊपर रोहिणी नक्षत्र है, उसके नीचे मृगशिरा नक्षत्र है, और उसके नीचे आद्रा नक्षत्र है। ऐसी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आती है। तो नजर क्या आता है कि रोहिणी ऊपर की तरफ जा रही है, उसके पीछे मृगशिरा नक्षत्र है, और मृगशिरा रोहिणी का पीछा करता है, बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर। और मृगशिरा रोहिणी का बायोलॉजिकल फादर है। ये इवेंट देखता है आद्रा। आद्रा ये इवेंट देखता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना घोर अपराध होते हुए देखते हुए। तो आद्रा निकालता है तीर, और मृगशिरा पे दाद देता है। आद्रा जो तीर निकालता है मृगशिरा पे एकदम दाब देता है पूरी अच्छी तरह से, और मृगशिरा को तीर लग जाता है अपने गले में। मृगशिरा को तीर लगता है अपने गले में। और मैं आपको तीर भी दिखाता हूँ, एक मिनट मेरे पास शायद। और उस तीर को बोलते हैं द बेल्ट ऑफ ओरियन, ओरियन बेल्ट, जो वृक्षिरा के ऊपर होता है, ओरियन कॉन्स्टलेशन में होता है। सर ये जो नक्षत्रों की बातें, ये एग्जैक्ट एस्ट्रोनॉमी में ऐसे लाई करती हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट लाई करती हैं। दिक्कत ही तो ये है। हम्म। जबकि पुराने ऋषियों के पास में टेलीस्कोप था ना, बाहर जाने का कोई साधन, फिर भी उनको पता है इतना कुछ। और आजकल के लोग बोलते हैं पुरानी ऋषि को प्लूटो नहीं नजर आया। वो प्लूटो को प्लेनेट ही नहीं मानते थे। और ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है, सूर्य सिद्धांत में भी लिखा हुआ है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो मैं बेल्ट ऑफ ओरियन आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी मिली मिली। बेल्ट ऑफ ओरियन आप अपने पास रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बेल्ट ऑफ ओरियन इज द तीर जो ओरियन कॉन्स्टलेशन में आपको नजर आएगा, जिसको रुद्र ने मृगशिरा के ऊपर चलाया था, एक घिनौना अपराध होता हुआ देखते हुए। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। तो मृगशिरा का कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गया, इसमें रोहिणी का कैरेक्टरिस्टिक भी समझ आ गया, और आद्रा का कैरेक्टरिस्टिक भी समझ आ गया।
आ गया सर, इंटरकनेक्टेड है सारे के सर। और एस्ट्रोनॉमिकली अगर आप देखोगे ना इन तीनों कॉन्स्टलेशंस को, इनके नामों के साथ और इनकी पोजीशन देखोगे, एक एस्ट्रोनॉमी वाला बंदा आएगा, वो बताएगा आपको कि जब मैंने उसको बताया था वो मान नहीं रहा था, लेकिन बाद में मान गया। चलो, अब आद्रा के बाद है पुनर्वसु नक्षत्र। सर मैंने ग्रुप में भेजा है, एक बेल्ट ऑफ ओरियन यही होता है। मैं चेक करता हूँ, वही होगा। बेल्ट ऑफ ओरियन तो एक ही बनी है आज तक, तीर की तरह है ना उसकी फोटो। हाँ जी हाँ जी। हाँ यही है, ये देखो, यही है यही है। चलो, आद्रा हो गया। अब पुनर्वसु मिथुन राशि में कौन से डिग्री से शुरू होता है? ये होता है 20 डिग्री से शुरू। अग्री? हाँ जी। तो उसको पीछे करो। सर 26 से होगा शायद, आई थिंक। नहीं, 20 से होगा ना मैम। क्योंकि अच्छा ये तो। 20 से मृगशिरा, होता है, मृगशिरा 3 से। द्विपुष्कर, मृगशिरा द्विपुष्कर नक्षत्र था ना। अच्छा ठीक है। मृगशिरा द्विपुष्कर नक्षत्र। तो 640 से लेकर 20 तक कौन सा नक्षत्र था? पुनर्वसु। अब पुनर्वसु 20 डिग्री से कर्क राशि में पहुंच जाता है आगे, 3 डिग्री 20 मिनट तक। तो ये भी क्या हुआ? त्रिपुष्कर। त्रिपुष्कर। ये देखो, आद्रा चल रहा है 19 डिग्री 54 मिनट्स में। मेरी कुछ करियो। आद्रा चल रहा है ना ये। हाँ जी। अब आद्रा से देखना पुनर्वसु की तरफ एंट्री होगी। हाँ 10 मिनट में पुनर्वसु शुरू हो जाएगा। और ये देखो, चलो पुनर्वसु शुरू होगा। पुनर्वसु नाम से क्या मतलब समझ आ रहा है आपको पुनर्वसु का? चीजों का कोई भी चीज पुनः होना। रीसेटलमेंट कह सकते हैं पुनर्वसु को, दोबारा बसना। यस सर। यस सर। हम्म यस सर। विष्णु सहस्त्र नाम में भी पुनर्वसु वर्ड दिया हुआ है 2 बार, एक बार भी नहीं, ढंग से अगर टेक्स्ट पढ़ोगे तो। फिर से प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करने का मतलब हुआ एक बार तो प्राप्त नहीं हुआ तभी तो फिर से प्राप्त करेगा। फिर से प्राप्त समृद्धि भी हो सकती है, फिर से प्राप्त मकान भी हो सकता है, फिर से प्राप्त घर भी हो सकता है, फिर से प्राप्त ये क्राउन भी हो सकता है, किंगडम क्राउन। फिर से प्राप्त बीवी भी हो सकती है। रीसेटलमेंट, पुनर्वसु का मतलब होता है रीसेटलमेंट। इसकी जो आकार है, जो क्लस्टर ऑफ स्टार है, वो इंडिया गेट की तरह बना हुआ है। और इनकी जो देवी माँ है वो है अदिति।
ऋषि कश्यप की दो पत्नियां हुई थी, एक दिति और एक आदिति। जितने भी देवता हैं वो सब आदिति के पुत्र हैं, और जितने भी असुर या दानव हैं वो सब दिति के पुत्र हैं। आज के कंटेक्स्ट में जो लोग शुक्र को ज्यादा मानते हैं वो दिति के पुत्र हैं, और जो बृहस्पति को ज्यादा करते हैं वो आदिति के पुत्र हैं। गिर गिर के उठना, उजड़कर फिर बसना, घर के अंदर कम सम्मान, कोई भी वजह हो सकती है। घर से बाहर रहने में ज्यादा खुशी, रीसेटलमेंट में पुनर्विवाह भी आता है, बार बार घर घर बदलना भी आता है, रिश्ते बनते रहे बिगड़ते रहे ये भी आता है। So basically lives में ups and downs. ऑप्शन डाउन। प्रयोग और नएपन की चाहत रहती है। डाउटफुल रहते हैं अपने जीवन साथी को लेके, ज्यादा शकी होते हैं कभी कभी। लीक से हटकर खाना पीना, पहनना, आधुनिक दिखना, ये इनका थोड़ा सा वो रहता है। अपने फायदे की बातों में काम बहुत चलता है, वो दिमाग बहुत चलता है अपने फायदे के कामों में। गोल्ड सोना इनके लिए बहुत लकी होता है, क्योंकि आदित्य स्वामी देव है, और इसमें भगवान राम पैदा हुए थे पुनर्वसु नक्षत्र में। ये भी त्रिपुष्कर नक्षत्र है, क्योंकि इसका 75% पार्ट आता है मिथुन राशि में, और 25% पार्ट आता है कर्क राशि में। अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir, understood, but I think श्री रामचंद्र के पुष्य नक्षत्र के नहीं थे सर? उससे उनका लगन नक्षत्र लॉर्ड था। Okay, sir. पुनर्वसु उनका चंद्र नक्षत्र लॉर्ड था। Okay. रामचरितमानस में पहले पेज में पढ़ोगे समझ आ जाएगा। Okay, sir. हम्म जो मैंने बातें बताई भगवान श्री राम की जिंदगी में थोड़ी सी अप्लाई करो। अगला है पुष्य नक्षत्र, 3 डिग्री 20 मिनट्स कैंसर से लेकर 20 डिग्री कैंसर तक पुष्य नक्षत्र होगा। कर्क राशि 20 डिग्री तक, 20 तक होगा, नहीं 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 16:40 तक होगा यार, मेरा भी 16:40 दिमाग, तक। मेरा भी दिमाग। 16:40 तक है 16। और हाँ सर, आप पुनर्वसु नक्षत्र पढ़ा रहा था ना, वो मेरी वाइफ का भी है, तो थोड़ा सा मैं समझ सकते हैं सर। समझ गया। पुष्य नक्षत्र तीर के समान आकार होता है पुष्य नक्षत्र का। बृहस्पति इसके स्वामी देवता है। पुष्य का लिटरल मीनिंग होता है तारा, जो बृहस्पति की कौन थी?
वाइफ। 5। पर शनि होगा ना इसका तो, लॉर्ड पुष्य का। स्वामी देवता। हम अच्छा, स्वामी मैंने देवता, मैंने ओके। जितने भी अभी तक ये नक्षत्र कराए हैं उसमें मैं प्लेनेटरी लॉर्ड की तो बात ही नहीं कर रहा। मेरा एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चल रहा है, 4.5 महीने हो गए कोर्स चलते हैं। वो कहते हैं सर अभी तक हमने प्लेनेट ही नहीं पढ़े, ये हम क्या अजीब अजीब सी चीजें पढ़े जा रहे हैं, लेकिन कोई छोड़ भी नहीं रहा कोर्स। बढ़िया है सर। पुष्य नक्षत्र के प्लेनेटरी लॉर्ड सैटर्न है, लेकिन देवता बृहस्पति है। जैसे अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विन कुमार है, भरणी के यमराज है, कृतिका के अग्नि है, रोहिणी के कौन है? ब्रह्मा जी। चंद्र पे ब्रह्मा जी, बिल्कुल। पुष्य नक्षत्र के देवता है बृहस्पति। तन मन धन से ये लोग पुष्ट रहते हैं। पुष्य का मतलब ही पुष्ट होता है। माता पिता की सेवा करते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, ज्ञान लेने में इनका इंटरेस्ट होता है, धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, धर्म कर्म का शौक रखते हैं, दिखावा भी रखते हैं, तीर की तरह जो चुपती बातें भी बोल देते हैं कभी कभी। कुल परिवार में ज्यादा तरक्की कर जाते हैं। पुष्य नक्षत्र वाले अवैध संबंध से दूर रहते हैं, कोशिश करते हैं दूर रहे। सूदखोर होते हैं, ब्याज पट्टे का काम कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट का काम कर सकते हैं, बड़ी गाड़ियों का शौक होता है, बड़े मकानों का शौक होता है, तीर्थ यात्रा का शौक होता है, मंदिर में बड़ी पोस्ट का शौक होता है, ट्रस्टी बनना चाहते हैं या कोई बड़ी पोस्ट चाहते हैं। बड़प्पन और तारीफ की चाह हमेशा रहती है इनको, कि हमारा बड़प्पन दिखे, हमारी तारीफ की चाह हो, तारीफ हो समाज में। प्रेस्टीज इशू बहुत भयंकर होता है इनको, फैमिली प्रेस्टीज इशू, अपना प्रेस्टीज इशू। बैंकिंग, फाइनेंस, टेम्पल इकोनॉमी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में इनका बहुत ज्यादा रुचि रहती है। धार्मिक कार्य, यज्ञ, कथावाचक, इनसे जुड़े हो सकते हैं ये पुष्य नक्षत्र वाले। और गुरु पुष्य योग बन जाए तो बहुत अच्छा रहता है, रवि पुष्य योग बन जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इनको थोड़ा स्पेशल दर्जा दिया हुआ है शास्त्र ने। सर बर्थ में भी फर्क पड़ता है इससे, क्योंकि ये तो मुहूर्त के लिए तो हम देखते हैं कोई चीज स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अगर बर्थ भी होता है इसमें। जितने भी अच्छे योग हैं वो बर्थ में भी उतना ही काम करते हैं जितना मुहूर्त में करते हैं। बेसिकली उसका चार्ट बहुत मजबूत हो जाता है अगर ये योग बन जाए तो। बिल्कुल मजबूत होता है। हाँ, अगर मान लो बृहस्पति नीच का है कुंडली में और गुरु पुष्य योग बन गया तो कोई खास फायदा नहीं दे पाएगा। बाकी 12 12 में से 11 राशियों में नीच का नहीं है ना, एक ही राशि में नीच का है। और सर ये योग अगर 6th 8th 12th हाउसेस में बन रहा हो, मतलब कोई मून फर्क अगर नहीं उन, पड़ता, कोई कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता। नहीं। 6th 8th 12th हाउस को बेमतलब में नेगेटिव बोलते हैं, इतना नेगेटिव होते नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर इस तरह से योग बनते हैं अच्छे नक्षत्र में हो और ये इस जगह की लॉर्डशिप लिए हुए है ना, तो इतना फल नहीं देता, इसलिए हाँ, तो पूछा सर। फल में ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा। अगला हम करेंगे श्लेषा, अश्लेषा। इसका मतलब होता है गले लगने वाला, आलिंगन करने वाला, लिपटने वाला। चंदन के पेड़ में सांप जैसे लिपट जाता है ना,
उसको अश्लेषा बोलते हैं। जैसे कुंडली मारे हुए सर्प की तरह है ये। हाइड्रा कॉन्स्टलेशन है ये, सबसे बड़ी कॉन्स्टलेशन है, हाइड्रा कॉन्स्टलेशन बोलते हैं इसको। इसके स्वामी देवता सर्प है, और ये कॉन्स्टलेशन में तारे भी ऐसे नजर आते हैं जैसे कुंडली मारे मारे हुए सांप होता है ना, ऐसे ही तारे भी इसके ऐसे ही नजर आते हैं। सर कॉन्स्टलेशन का क्या नाम बताया आपने? हाइड्रा कॉन्स्टलेशन। हाइड्रा। हम्म। सर इनके देवता सर्प होते हैं। सर्प होते हैं, सर्प, नाग देवता। सर ये आश्लेषा नक्षत्र में लोग होते हैं, उनकी ज्यादातर पंडित जी बोलते हैं विधि करवानी पड़ती है, वो क्या होता है हाँ, वो? बताता हूँ। ये देखो 16 डिग्री 27 मिनट में ये चल रहा था पुष्य नक्षत्र, ध्यान से देखो। जी जी सर। और ये 16 डिग्री 40 मिनट के बाद अश्लेषा शुरू हो गया, जी हो गया ना। ये देखो 16 मिनट में अश्लेषा चल रहा है। अभी तक हम मेष राशि से लेकर वृष राशि में आ गए, फिर मिथुन राशि में आ गए, फिर कर्क राशि में आ गए। अब जब हम मेष से वृष में गए थे तब कृतिका नक्षत्र था। हाँ ना बेटा, देखो पंखा चला। जब हम मेष से वृष में गए थे, पंखा पंखा, अच्छा बहुत तेज चल रहा है। जब हम मेष से वृष में गए थे तब कौन सा नक्षत्र था? त्रिपुष्कर नक्षत्र। आई एम ऑडिबल? कृतिका सर। हाँ, यस कृतिका। कृतिका नक्षत्र। जब वृष से मिथुन में गए थे तो मृगशिरा नक्षत्र था। जी सर। और जब मिथुन से कर्क में आए तो पुनर्वसु नक्षत्र था। यस सर। तो जो नक्षत्र त्रिपुष्कर, जो नक्षत्र एक पार्ट एक जगह था, 3 पार्ट दूसरी जगह थे, उनको हमने बोला त्रिपुष्कर। जो दो हाफ हाफ था, 2 पदाएं एक जगह थी, 2 पदाएं दूसरी जगह थी, उसको हमने बोला द्विपुष्कर। अब इसमें 16 डिग्री 40 मिनट के बाद जब ये खत्म होगा तो ये इसी राशि में खत्म हो जाएगा, कर्क राशि में। ये सिंह राशि में नहीं जा रहा। यस और नो? यस सर। अगर 16 डिग्री 40 मिनट, हाँ, तो जो नक्षत्र एंडिंग, नक्षत्र भी एंड हो रहा है और राशि भी एंड हो रही है एट द सेम पॉइंट, उनको हम बोलते हैं गंड मूल नक्षत्र। जब नक्षत्र और राशि एट द सेम पॉइंट कोइंसाइड करके खत्म हो या शुरू हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडमूल नक्षत्र। गंड मूल नक्षत्र, गंडांत। आपको मैंने बताया था ना, जितने भी मोड़ होते हैं वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये भी क्या हुआ? मोड़। मोड़। क्योंकि राशि तो खत्म हो रही थी लेकिन नक्षत्र नहीं खत्म हो रहा था, तो वो मोड़ को खींचने वाला एक एक रस्सी थी। इधर राशि भी खत्म हो गई, नक्षत्र भी खत्म हो गया। जितने मोड़ आया उते उतने दिल छोड़ एक्सीडेंट आए। भी हो गया, उतने दिल भी छोड़ देता उन्होंने। यहाँ मोड़ आ गया। मोड़ आ गया, प्रॉपर मोड़ आ गया, क्योंकि नक्षत्र भी वहीं खत्म हो रहा है और राशि भी वहीं खत्म हो रही है। तो बहुत सालों के बाद आज ये समझ में आया है गंडमूल क्या होता है।
सर ऐसा योग जी 27 नक्षत्रों में अगर कैलकुलेट करने जाएं जैसा आप पढ़ा रहे हैं तो फिर 2 से 3 नक्षत्रों में ये होता होगा। सुनो सुनो मेरी बात। अब मैं व्हाइट बोर्ड लगा रहा हूँ क्योंकि अब इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है। आप जल्दी समझ जाओगे। भगवान। सर मेरा और मेरी बीवी का राशि भी सेम है कर्क और नक्षत्र भी सेम है आश्लेषा। मैरिड लाइफ कैसी चल रही है भाई? दोनों कौन हो? अश्लेषा के लॉर्ड कौन है? राहु। सर्प। राहु। सर्प 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 सर्प। मेरे भाई। हम बात को हाँ। समझो। सर्प हम देवता। हम देवता देवता से पढ़ रहे हैं। हम प्लेनेटरी लॉर्ड से नहीं पढ़ रहे। पर सर बहुत जगह पे तो इस चीज मतलब सर्प को भी राहु ही कंसिडर किया जाता है इसलिए वो प्लैनेटरी हाँ कंसिडरेशन भी लेते हैं। बेमतलब में सर्प को करेक्ट। काल सर्प हाँ योग तो वर्ड ही नहीं लिखा हुआ पराशर और शास्त्र में। ये वरामिहिर जी की बुक है रज जातकम। कोई काल जी। सर्प योग पूरी बुक पढ़ ली। काल सर्प वर्ड ही नहीं मेंशन किया। सुरेश चंद्र मिश्रा जी ने पूरी पराशर और शास्त्र जो ओरिजिनल टेक्स्ट था उसको छान माला। कोई भी काल सर्प दोष नहीं है। 1969 में पहली बार यूज हुआ था ये वर्ड। वर्ड ही इतना अच्छा था कि वो हिट हो गया। लेकिन सर इसके एग्जाम्पल भी तो फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पे लिए जाते हैं सचिन यार तेंदुलकर या यार इंदिरा गांधी हो गए इसलिए वो सर वो हो गया ज्यादा वही 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 हाईलाइट हो वही गया। हाईलाइट हो गया। अब किसी कि एक सर चीज की मार्केटिंग कर दोगे तो मार्केटिंग हो जाएगी ना। सर मैं करेक्ट। भी आज तक मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट सर बता रहे हैं मैं भी आई वाज आल्सो अंडर द इम्प्रेशन कि राहु और सर्प जो है वो एक ही चीज होती है। दोनों सांप का मुंह है उस हिसाब से ले रखा है समझा हुआ सर। वो ऐसा नहीं है ना भाई। ऐसे इसलिए अश्लेषा वालों को ज्यादा बड़े बड़े उपाय बोल देते हैं। ज्यादा खर्चा करा देते हैं बेचारों से। सर जो सही बात तृतीय बोली सर। काल सर्प दोष की पूजा और ये तिथि भी हो रही है उसके लिए कुछ स्पेशल है। मतलब वो एक तरीके से ये तो बहुत रिवीलिंग चीज हो गई मेरे लिए क्योंकि आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि वही चीज है जो आपने बताया काल सर्प दोष है ही नहीं है। अब जो भी समझ आना चाहिए यार आपको। इफ आई कांट एक्सप्लेन वेल तो मेरा फायदा क्या? एक अच्छे खासे पंजाबी आदमी को जस्टिस यशवंत कपूर कहते तू एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएगा बुक लिखेगा। मैं क्या ये आदमी हो गया पागल। सर मैं भी कभी कभी सोचता हूँ पटियाला वाले एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने लगे। जो जो सोचते हैं वो कभी कभी हो जाता है भाई। ये चल क्यों नहीं रहा? सब ये देखो लाइन भी नहीं बनती। हो गया हो गया। ये अश्विनी नक्षत्र। ये बन्नी नक्षत्र। ये कृतिका नक्षत्र। मेष राशि खत्म। ओके। इसकी हेडिंग दे देते हैं। ये सर हो दिख गया। नहीं रहा कुछ सर भी, कुछ नजर नहीं आ व्हाइट रहा बोर्ड सिर्फ पे नेम कुछ नहीं स्क्रॉल हो दिख रहे रहा। हैं। सब नाम आ रहे हैं बस। ये तो ऐसे लग रहा है सारे फुटबॉल खेल रहे हैं। एक मिनट एक मिनट। अब अभी भी नहीं दिख रहा? नहीं जी। नहीं नहीं सर। सर अभी भी नहीं नजर आ रहा। ठीक है भाई। मुझे इसकी सेटिंग्स में कुछ जाके देख। कुछ शो नहीं हो दिख रहा। रहा है अब? अब वो भी नहीं है ना। कुछ सर दिख रहा नहीं है कोई सर अभी? नहीं प्रॉब्लम दिख आ रहा रही है। है रीट्राई। नो सर कुछ नहीं दिख रहा। नहीं सर। नहीं सर एक कुछ नहीं दिख रहा आपका सर नाम शो हो रहा है सर बस। चलो। अब तो हट गया ना व्हाइट बोर्ड। यस सर। हम्म ठीक है।
नाउ व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू यू? यस सर। नो सर, नो, अभी सर भी व्हाइट बोर्ड में No, जहाँ sir. पे ये परसेंट लिखा है ना, वहां पे क्लिक करेंगे तो बोर्ड क्लियर आता है। ठीक है मैम, एक मिनट बस। 1 लिखा है ना, 1 पे क्लिक करें तो पेज 1 आएगा। सर आ तो रहा है व्हाइट बोर्ड। अब सबको आ रहा है? व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। बस ठीक है, व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। अब आ रहा है। ठीक है। आ गया सर। हाँ। ये हो गया मेष राशि। ये 30 डिग्री खत्म कर दिया हमने मेष राशि का। ये पहला नक्षत्र अश्विनी हो गया, दूसरा हो गया भरणी, तीसरा हो गया कृतिका। अब कृतिका वृष राशि में जाएगा ना आगे? यस नो? सर कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, मैं इसकी पीडीएफ बनवा दूंगा एक। नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है सर। दिख रहा है अच्छा। सर, विजिबल हो रहा है। ओके ओके, वो ठीक है। नेटवर्क का इशू है कुछ। सर अब 13.2 अब 10 प्लस 13.2 प्लस 6.4, ये हो गया वृष राशि। ये समझ आ गया क्यों? ये बचा हुआ कृतिका, यस सर। ये पूरा रोहिणी, और रोहिणी को किसने वो किया था? मृगशिरा। ये मृगशिरा हो गया। अब मृगशिरा के बाद 6.4 मृगशिरा का बचा हुआ था। उसके बाद कौन सा आया था मृगशिरा के बाद? पुनर्वसु, नहीं, आद्रा। आद्रा और फिर पुनर्वसु। आद्रा। पुनर्वसु का 10। ये होगी तीसरी राशि। ठीक है। अब 10 उसका बचा तो 3.2 पुनर्वसु का, और 13.2 ये आपका पुष्य का, और 13.2 ही इसका आश्लेषा। अश्लेषा का। अब यहाँ पे अब ये देखो, जो अश्विनी था वो स्टार्टिंग शुरू हुई थी, उससे पहले 0 डिग्री थी, तभी तो स्टार्ट हुआ। यस सर। और अश्लेषा में भी 0 डिग्री आ गई। 4 राशियों में कितने नक्षत्र कवर हुए? 9 नक्षत्र। 9 नक्षत्र। 8 राशियों में कितने नक्षत्र कवर होंगे? 18। और 12 राशियों में 27। ये वाली कैलकुलेशन समझ में आ गई आप लोगों को? सर यस सर। जी कैन यू रिपीट? रिपीट तो करूंगा ही। भाई अश्विनी है, ये मेष राशि है। पहला 13.2 डिग्री किसका हुआ? रिपीट करो। दूसरा? भरनी। अब 26.4 डिग्री तो खत्म हो गया। 30 में से सिर्फ 3.2 डिग्री बचा, ये किसका हुआ? कृतिका। कृतिका। ये तो पूरी मेष राशि खत्म हो गई, कृतिका रह गया थोड़ा सा इधर। बाकी कृतिका ये सेकंड वृष राशि में आएगा। वृष राशि में जो बचा हुआ कृतिका है 10 डिग्री का आ गया। यस यस सर। तो कृतिका के बाद कौन सा आएगा? रोहिणी। रोहिणी। अब रोहिणी के बाद 6.4 डिग्री बचा, मृगशिरा। मृगशिरा। अब मृगशिरा आधा इसमें आ गया और आधा इसको इसमें आना पड़ेगा, मिथुन राशि में। ठीक है। ठीक है। अब मृगशिरा आधा ये यहाँ पे आ गया, फिर मृगशिरा के बाद आद्रा पूरा मिथुन में चलेगा, और फिर आया पुनर्वसु। पुनर्वसु। पुनर्वसु इधर आ गया, थोड़ा सा इसको कर्क में आना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो 75% ही आया। जब पुनर्वसु हो गया, पुनर्वसु के बाद आया पुष्य, फिर अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र पे
राशि भी खत्म हो रही है और नक्षत्र भी खत्म हो रहा है। 13.2 पे एकदम 30 डिग्री आ जाती है कर्क राशि की, यस सर। और अश्लेषा नक्षत्र भी खत्म हो जाता है। जहां पे नक्षत्र और राशि दोनों एक पॉइंट पे खत्म हो रही हैं, उनको हम बोलते हैं गंडांत पॉइंट। गंडांत, गंड का मतलब होता है गांठ। इसलिए अश्लेषा नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र जो 0 से शुरू हो रहा है और जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, वो दोनों क्या हो गए? गंड मूल नक्षत्र। क्या हुए? नाम से अच्छे नहीं लग रहे ना? इतने बुरे होते नहीं है ये। सर गणमूल नक्षत्र में तो आई थिंक गणेश जी का भी जन्म हुआ था, ऐसा मैंने पढ़ा है सर। ना, गणेश जी कुंडली लेके आए नहीं मेरे पास, जितना मुझे पता है। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में यहाँ चित्रा नक्षत्र आता है ना, स्वाति आता है। भादो महीने में पैदा हुए थे ना वो, भाद्रपद में, जो अगस्त में आता है। जो सर गणेश चतुर्थी मनाते हैं हम, हम्म। मेन वही मनाते हैं ना सर उनकी, उसी मेरे ख्याल से अगस्त के बाद सितंबर में, हाँ, श्राद्धों से तो पहले। श्राद्ध, तो चतुर्थी तिथि में आता है उनका बर्थडे। जी जी तब जी यहाँ ज्यादातर या तो चित्रा नक्षत्र होगा या स्वाति होगा। ठीक है सर, अगस्त के बाद वही होता है, मतलब श्राद्धों से पहले हाँ, बस स्टार्ट हो बस। जाते हैं गणेश चतुर्थी। तो सर अश्विनी और आश्लेषा ये दोनों गणमूल नक्षत्र हुए। बिल्कुल, ये दोनों गणमूल है। अच्छा। समझ आई गणमूल की डेफिनेशन? यानी कि फिर जितने भी केतु के नक्षत्र हैं और जितने भी बुध के नक्षत्र हैं वो ये समझे नहीं आप मेरी। हम केतु और बुध की, हम प्लैनेट्स की बात ही नहीं कर रहे। नहीं, क्योंकि जो 9 प्लैनेट्स, जो 9 हाँ, नक्षत्र बिल्कुल। हैं, हर एक जो हाँ। जैसे 4 4 4 राशि है, तो हर बार वो जैसे मघा है, फिर उधर मूल से शुरू होगा, तो वो तीनों जो हैं वो तो वो वो भी वाले नक्षत्र, गंडमूल हो गया और ना। नीचे वाले तीनों बुध के हुए। बिल्कुल। तो यानी कि जो ऊपर के 3 है और नीचे के 3 हैं, वो ये 6 नक्षत्र गणमूल नक्षत्र हुए। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। सर सिर्फ खत्म हो रही है राशि या शुरू भी जैसे 0 से हो रही है? अब अगली तो 0 से शुरू होगी ना। अश्विनी भी। जो अच्छा। अगली तो 0 से शुरू होगी ना मैम। हाँ जी। अब ये देखो, ज्येष्ठा। अश्लेषा नक्षत्र है ना। अब ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। श्लेषा 30। अच्छा ठीक है। श्लेषा मघा ज्येष्ठा। ये देखो, 29 डिग्री कैंसर 45 मिनट्स, ये यहाँ पे चल रहा है। ये चल रहा है 15/11 पे। ठीक है, इसको कर सकते हैं। 29 डिग्री 58 हो गया। अब ये देखो, अभी ये देखो, अश्लेषा नक्षत्र। अब देखना, अब चेंज हो गया, राशि भी चेंज हो गई, नक्षत्र भी चेंज हो गया। 0 0 0 0 पे कौन सा नक्षत्र आया? ठीक है, मगा। मगा। अब इस रूल से मगा नक्षत्र भी गंडमूल हो गया। अब कितने नक्षत्र? मगा भी गणमूल हो गया, अश्लेषा भी गणमूल हो गया। अंडरस्टैंड द लॉजिक, एस्ट्रोनॉमिकल या मैथमेटिकल लॉजिक बिहाइंड द गणमूल। चलो, अश्लेषा की कैरेक्टरिस्टिक्स, अश्लेषा की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं की ना हमने। इनका हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन होती है, इनका जो रूप है कुंडली मारे हुए सर्प की तरह है। कर चुके हैं अभी हम इसका शायद। अरे मैंने बताया ही नहीं यार। ये गंडमूल नक्षत्र है, तो इसमें मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना नहीं
कंफर्म्ड है, लेकिन सिर्फ चौथे चरण में, सिर्फ चौथे चरण में प्रॉब्लम आएगी मैरिड में। पहले 3 चरण प्रोटेक्टिव है, जहां पे राशि और नक्षत्र दोनों अलग वो हो रहे हैं मैच, और उसमें प्रॉब्लम आएगी। चौथा चरण फुंकार मारना, गरजना, दूसरों को दबाने की कोशिश करना, नाक पे हमेशा गुस्सा रहता है, जरा सा पोक करते ही क्रोधित हो जाते हैं, आंखें जैसे सांप आंखें नहीं करता ऐसे मीचता है, ऐसे आंखें मीचते भी रहते हैं, क्रूर होते हैं, क्रूर कठोर होते हैं, किसी न किसी आदत या बुराई के गुलाम होते हैं, बायपोलर पर्सनैलिटी होते हैं, बेकार की चीजों में धन खर्च कर देते हैं, जब इनके हाथ में पावर आ जाए तो सताते हैं सामने वाले को, खेलते हैं उससे, सबसे नहीं, जिनसे रिवेंजफुल होते हैं उनसे खेलते हैं, मुसीबत में बहुत ज्यादा धैर्य रखते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत अच्छी है इनकी, अश्लेषा वालों की प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत अच्छी करते हैं, थोड़े से चिपकू हो जाते हैं नेचर में कभी कभी, सीक्रेटिव भी होते हैं, बाहर से रौब दिखाते हैं, अंदर से ज्यादा रौब होता नहीं है उनमें, अगर चंद्रमा का पक्ष बल अच्छा हो तो राजा या राजा तुल्य जीवन होता है, अगर चंद्रमा का पक्ष बल अच्छा हो तो राजा या राजा तुल्य जीवन होता है। लक्ष्मण जी अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए थे भगवान राम के बाद अगले दिन। और वो अपना क्या नाम था उसका, युधिष्ठिर, वो भी अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ था, और शायद चौथे चरण की रेमेडी और बलराम जी भी अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए थे। क्योंकि ये तीनों कौन है, सांप, नाग, नाग देवता के अंश है, सर्प देवता के अंश। और सर हाँ जी, सर चौथे चरण की रेमेडी किसी की हो तो मैरिज हाँ, लाइफ के लिए? अगर आपका पार्टनर बोले तोता काला है तो तोता काला है। काला है। इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। 10 अगर आपका पार्टनर बोले कौवा आ रहा है तो कौवा हरा है। हरा है सर। तो ये तो ज्यादातर मेरी लाइफ में यही होता है सर। बस अश्लेषा तोता कौवा नक्षत्र, के लिए सर। अश्लेषा नक्षत्र चौथे चरण में सर ये तो आपको 2700 नक्षत्र की रेमेडी है। अश्लेषा वालों पे ज्यादा काम आती है। सर देखो चौथे चरण का ऊपर से सर एक ऊपर से सर सर मियाँ पूछा। भी मेरी तरह दोनों अश्लेषा हो तो यही रेमेडी काम आएगी। क्या कहने हैं? सर ये पूछ रहे थे, जैसे चौथा चरण आप इसको कहते हैं जैसे स्पाउस से मैरिज करने के टाइम, जैसे वो चौथा चरण उस आप उसको रेफर कर रहे हैं राशि और नहीं नहीं उसका नहीं वो? नहीं नहीं, अगर कोई अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ है और चौथे चरण में पैदा हुआ है तो उसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा है, तो उसे एक्सेप्टेंस के साथ मैरिज करनी चाहिए। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि उसको ये मान लेना चाहिए कि सामने वाले के अंदर कोई गुण और दोष दोनों होते हैं, सिर्फ गुण गुण नहीं होते। ओके सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम भाई। जी सर, हैप्पी होली, हैप्पी धुलेटी सर। आपको
जी सर, अब मैं एक ऐसा पूछ रहा था आपसे, कोई भी इंसान बर्थ होगी उसके, उसका बर्थ चार्ट हो गया, हो गया। डे टू डे लाइफ में उसके जो नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, तो डेली लाइफ में उसका क्या इम्पेक्ट करता है सर? भाई तुम्हें मैं इतनी सारी मतलब बेसिक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। जी अगर हमें करेक्टरिस्टिक पता होगी जी तो हम उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जी जी अगर हमें पता है कि सामने वाला पूर्णिमा है तो हमें पता जी है ओवर इमोशनल है, ओवर सेंटिमेंटल है। जी तो अगर ओवर सेंटिमेंटल हो भी गया तो उसके ओवर सेंटिमेंट्स को ओवर सेंटिमेंट्स की तरीके से करेंगे ना, निपटाएंगे मामले जी को। जी जी तो देखो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम सामने वाले को एक जंग के लिए तैयार कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जी जी अगर सामने वाले का डिवोर्स होना है तो दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, जी जी क्योंकि जिसने ग्रंथ लिखा था एस्ट्रोलॉजी का वो भी आज हिंदुस्तान की धरती में चल तो रहा नहीं है। जी जी उसी के पर पोतरे थे जिन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था आपस में। तो इतना यस तो सर। मान के इतना तो मान के चलो कि एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडिंग टूल। जी अभी आप इतने सारे नक्षत्र कर चुके हो, 9 नक्षत्र कर चुके हो, जी तो अपनी अपनी कुंडलियों में लगा के चेक करो, या अपने अपने जो भी नियर एंड डियर वंस है उनकी कुंडली में लगा के चेक करो, देखो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। जी अब तक के सारे कर रहे हैं। बस कर रहे हैं, बस करना, पहले तिथि मैच करना फिर नक्षत्र मैच करना, जी क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो उसका इम्प्लीमेंटेशन तो वहीं पे होगा ना। डाउट किसी को? सर, मैं आपको ऐसे ऐसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज सर, आज तिथि आज के वार के हिसाब से उसकी तिथि नक्षत्र अलग है, ठीक है? तो जो भी इंसान को अपने जो घूम के उस दिन पे आएगा, तो कोई कभी कैसा दिन रहता है, कोई इसकी कैसा दिन रहता है, यूँ उसके हम्म हिसाब से मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, वो उसको हम जनरल रेमेडीज में नहीं कर सकते भाई, अभी जनरल डेज जी पे नहीं जी कर सकते। हाँ हाँ, ताकि समझो कोई बिजनेसमैन है सर, उसका कभी कोई कोई से दिन किसी हिसाब से रहेगा, किसी दिन किसी हिसाब से रहेगा, यूँ। यार प्रॉब्लम क्या है, कुंडली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग समझते हैं कि इससे हम अमीर हो जाएंगे, हम अपने जी आप को चेंज कर लेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को दबा लेंगे। इसको अगर हम इस सेंस में देखें कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को दबा तो सकते नहीं है, मैनेज कर सकते हैं, जी तो वो ज्यादा बेटर अप्रोच नहीं है। हम्म क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बीवी को मारता पकड़ा गया, जी ठीक है? तो एंड ऑफ द डे क्लास में सारे फेल है। वो तो सर, मैनेज मैनेज तो सब हर कोई करता पर ही रहता है। कुंडली अभी कुंडली आपने एक तरह से मैनेजिंग टूल की तरह ही काम करते रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो तो सर मैनेज तो पहले से जो जॉब करता है वो भी सर मैनेज करता है, जो बिजनेस करता है वो भी सर मैनेज करता है, जो शादी करता है वो भी मैनेज वो भी मैनेज करता है। करता सर तो ऐसे मैं ऐसे बिजनेस ही अभी ऐसे ही जी जो दो चार ग्रह, जो दो चार नक्षत्र की नेगेटिव चीजें हैं जी वो मैनेज करनी है। जी जी अगर किसी को पता चल जाए पुनर्वसु नक्षत्र में है तो वो अपनी रीसेटलमेंट से बचे, जो घर है उसमें संतुष्टि कर ले, जो जॉब है उसमें संतुष्टि कर ले, जो बीवी है उसमें संतुष्टि कर ले, रीसेटलमेंट से बचे। जी पुष्य वाला अपने आप का धर्म का शो ऑफ करने से बचे, जी ठीक है? मृगशिरा वाला अपने दिल से सोचने से, इंद्रियों के वश में से बचे। जी तो अपने जो नक्षत्र और तिथि की नेगेटिव चीजें उससे बच जाओ, उनके लॉर्ड्स की पूजा कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। जी हम्म एक क्वेश्चन है हम्म कि ये जो आपने नक्षत्र और तिथि बताई है, ये सिर्फ जन्म के नक्षत्र के ऊपर हाँ जी, काम करेगा हाँ जी, बिल्कुल। जन्म के या टाइम हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस फैक्टर पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पर जो अगर कोई लगन है, जैसे लगन है या सेकंड हाउस है, वो हाँ, किस वो नक्षत्र वो में कास्ट वो हुआ भी है?
वो भी है, लेकिन ये अभी पंचांग का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे। जब अगर आप मेरे साथ कभी कंटिन्यू करोगे तो पूरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। हर ग्रह का हर नक्षत्र पे क्या रोल है, लगन का, सेकंड हाउस का, थर्ड हाउस का, उस ग्रह का उस नक्षत्र पे क्या रोल है, वो सब पता चलेगा। सर अगर कोई अपना तिथि और नक्षत्र के लॉर्ड को पकड़ ले, उसकी पूजा कर ले, और जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट है उससे बच पकड़ जाए, क्या ले, मैं तो कहता हूँ तिथि के लॉर्ड की पूजा तो और नक्षत्र के लॉर्ड की पूजा तो मैंडेटरी है, और पूजा पूजा वह ठीक नहीं है। अब जैसे गणेश जी हैं, उनका विघ्नहर्ता है वन ऑफ दी वो। अब मान लो किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उतर के उसको बिठा के अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल छोड़ो, हो गया हेल्प। गणेश जी है, चतुर्थी तिथि में लड्डू बांट दो, हो गया उपाय। आप तिथि बोलो, मैं उपाय बता देता हूँ, और किसी ग्रंथ से देख के नहीं बताऊंगा, सिर्फ उस देवता को अपने माइंड में इमेजिन करूंगा और उसका कोई ना कोई उपाय निकल जाएगा एज पर दी सिचुएशन। अष्टमी अष्टमी की षष्ठी सर तिथि षष्ठी के उपाय के षष्ठी, साथ लोगों को हाँ कुछ षष्ठी, फीलिंग षष्ठी है, कार्तिकेय जी है, मोरों को दाना डालो। और देव सेनापति थे, देवों के सेनापति थे, तो कहीं कुछ अन्याय होते नजर आए तो न्याय पक्ष में जाके उसकी हेल्प करो, सामने वाले की जो लोअर लेवल पे होगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कोई भी अष्टमी हो, शिव जी की पूजा करो। एक कुत्ता कह रहा हूँ, एक दूध का पैकेट लो और कुत्तों को दूध पिला दो। सर सर नवमी की पूर्णिमा बताइए सर, हाँ जी, नवमी की पूर्णिमा बताइए सर। सर आप हाँ, वन बाय सबका एक बार बता दीजिए आप तो मैंने सब मैंने सारे बताइए उपाय सबका वैसे। बता रहे हो वैसा सारे करेक्ट है उपाय सही। बताए हैं तिथियों के हिसाब से। पूर्णिमा के जी दिन सर। बंदा ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल होता है, तो पूर्णिमा के दिन कोई झगड़ा नहीं करना, मौन व्रत रखे, खाए पिए ऐश करे, अपने आप से प्रॉमिस कर ले आज कीजिए झगड़ा नहीं करूंगी। सर कृष्ण पक्ष एकादशी। कृष्ण मूडी नहीं होना, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव नहीं होना, क्योंकि मून का साइज छोटा होता रहेगा ना, तो जैसे मून का साइज छोटा होता है बंदा डिप्रेसिव हो जाता है। हर दिन एक जैसा नहीं जाता, अपने आप को समझाओ। पंचमी पंचमी, पंचमी में भी दूध पिला दे, दूध का दान कर दे। नाग को तो दूध पिला नहीं सकता, नो नागिन को, ओ क्या रहा हूँ, वाइफ को पिला। शीशे में शीशे में तो देख चरण पे शीशे में लाके देख छोड़ोगे मेरे करके को। शीशे में देख करके एक गिलास दूध सामने रख दें। बस 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 सर शुक्ल बस पक्ष सच में बस वो उपाय कर लेना, मैं बताना मत हम उपाय कर रहे हैं। सर, और इसके शुक्ल अलावा सर पक्ष नहीं हो अष्टमी का सकता। क्या है? सर शुक्ल पक्ष द्वितीया। द्वितीया के द्वादशी, द्वितीया। शुक्ल। सर आपको अभी 37 उपाय बताने हैं, क्योंकि 37 लोग अपनी अपनी तिथि पूछ रहे हैं। तिथियों के मैंने उपाय बताए हैं, मैं एक और पीडीएफ मिला के सबके उपाय भेज देता हूँ, और बताओ। जी जी सर। बस सर सर ये बट आप सबसे बेटर रहेगा, पीडीएफ बना दो सर। अरे एकादशी का बताएं मैं बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात आपको। एकादशी के फास्ट से अच्छा कोई उपाय ही नहीं है। एकादशी के दिन ग्रेन और सीरियल्स दान कर दो किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे या जरूरतमंद को। मेरे मेरे मैं बड़े सिंपल सिंपल से फैक्टर्स पे काम करता हूँ, मेरे को किसी को डिफिकल्ट फैक्टर देना ही नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट फैक्टर दूंगा वो उपाय नहीं कर पाएगा। तो अपने देवता के बारे में समझो, उसकी साइकोलॉजी को समझो और उससे आपसे उपाय करो। बाकी मैं उपायों की लिस्ट भेज दूंगा आपको, तिथि के भी और नक्षत्र के भी वही देवता होते हैं कमोबेश। जी सर। सर पंचमी में पीपल को दूध चला सकते हैं? हाँ हाँ, पीपल को दूध चढ़ा सकते हो, और पीपल को दूध से सींचने का एक फायदा और है, उसमें जो चींटियां होती हैं या वो होती हैं, वो भी दूध से तर हो जाएंगे। और बताओ। कुत्तों को दूध पिला सकते हैं सर पंचमी वाले? हाँ पिला सकते हैं भाई, क्यों नहीं पिला सकते। मैंने पिछली बार बताया था ना, एक लेडी को बोला था अपने कुत्तों को दूध पिला देना, हस्बैंड को दूध पिला रही थी।
कहती यही पंचमी का उपाय हो गया मेरा। सर आपने बाकी सब नॉर्मल तिथि का वो बताया कि उनको क्या सूट करेगा, ये अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। एकादशी हाँ। तिथि, एकादशी तिथि में एकादशी एकादशी तिथि सारे देवताओं की तिथि है, इनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। एकादशी तिथि के बारे में बोला हुआ है, ये ऑल द देवता जो समुद्र मंथन में इन्वॉल्व थे, मंथन में इन्वॉल्व थे। उसकी लिस्ट निकालूंगा तो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं रोक ही नहीं पाऊंगा ना। आप एक बात बताओ, जैसे 10वीं को सिर्फ यमराज बोला है ना, यमराज आगे किया ना यमराज से पीछे किया, और उसमें बोल दिया कि सारे ही देवता है। सर उसमें आपने बोला है कि जो मैंने लिखा है कि अदलती बिदलती विचारधारा है, तो हाँ स्टिक करना सिर्फ एक को, और देवता जो है जितने समुद्र मंथन में सारे हैं, तो सर वो वहीं पर ही चीज होगी ना कि मतलब फोकस किसी एक पे ही करना है या एक को हम अनम्यूट करेंगे सर, बहुत एक हो रहा है, किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया, वैसे सुनाई नहीं दे रहा। मैं अभी कर देता हूँ, सबको ही कर देता हूँ, एक को अनम्यूट कर। हाँ जी सचिन जी। सर जैसे मेरा एक सवाल ये था, काशी के अंदर आपने बोला जितने भी देवता समुद्र मंथन में इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे आ गए। दूसरे आपने जो चीज बोला है कि एक फोकस रखना है, अब मेरे हाँ। पास ऑप्शन इतने ज्यादा हैं, और जो मैंने अपनी लाइफ में बस देखा है, दिक्कत ही यही है, जब मल्टीपल देवता रूलिंग तिथि है, आगे आगे 2 नक्षत्र आएंगे जिनमें मल्टीपल देवता रूल कर रहे हैं, वहां पे भी दिक्कत आती है। आगे अभी तक तो सारे नक्षत्रों का एक एक देवता है, लेकिन चित्रा और विशाखा के 2-2 देवता है, उसको द्विदेव नक्षत्र बोला जाता है, वहां पे भी बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि सर इसके अंदर ये है ना कि अगर सारे देवता हैं, किसी को भी एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया, चलो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ के हिसाब से ही आज मैं हाँ। इसका कर रहा हूँ उसका कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि रिस्पॉन्स भी प्रॉपर आता है। ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ के दूसरा करा वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता। मैं वैसे तभी तो मैं इस पे ज्यादा फोकस ही नहीं कर रहा एकादशी तिथि पे, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें एक देवता की ज्यादा वो हो सकती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है, तो मैं थोड़ा सेफ होके बोलता हूँ कभी कभी। इनिशियली आपने स्टार्टिंग में दिखाया था तो विष्णु भगवान और श्री कृष्ण ही है मेजर। ये वो तो है ही है, उनके वो तो सब देवताओं को लीड वही कर रहे थे ना, वो तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और किसी का कोई डाउट? अच्छा ये बताओ, मजे आ रहे हैं पढ़ने में? जी ये सर। सब बहुत आ रहे हैं। मजे आ रहे हैं सर, वो बस वो जो डिग्री आ रहा है ना, वो मेरे को बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। वो उसका मैं कोई ना कोई निकाल रहा हूँ, कोई कोई दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा, मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा था इस चीज को, डिग्री वाले पार्ट को। सचिन जी की बात से मैं एग्री हूँ, सचिन जी की बात से एग्री हूँ। डिग्री में सर सच में ऐसा लग रहा है कि मैथमेटिक्स हमारा काम नहीं कर रहा। मैथमेटिक्स मैं यार, अरे आप क्या अग्री हो, मैं भी यहीं से निकला हूँ जहाँ पे तुम हो। मैंने भी तो 2015 में कभी पढ़ाई शुरू की थी ज्योतिष की। हाँ जी अमित जी। हाँ जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर मैं ये जानकारी चाह रहा था कि जैसे आपने प्रतिप्रदा शुक्ला के बारे में बताया, तो जो पक्ष बल की जो बात करते हैं, तो पक्ष बल क्या है, मतलब चंद्रमा कितना दिख रहा है उससे हाँ या जी, हाँ डिग्री? जी। नहीं डिग्री से नहीं, चंद्रमा का साइज जब बड़ा होगा ना, जितना जी बड़ा सर। चंद्रमा का साइज होगा उतना बेटर है। ठीक है सर, तो मैं ये इसको पक्ष समझना चाह बल। रहा था। ठीक है, तो सर जैसे शुक्ल प्रतिपदा का आपने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स में उग्र स्वभाव होता है, हाँ लोगों से बॉन्डिंग नहीं कर पाता, हाँ। तो फिर अपन सर जैसे कृष्ण पक्ष की कृष्ण, प्रतिपदा पकड़ेंगे, उसमें उसमें भी उग्र स्वभाव होता है, लेकिन शुक्ल पक्ष में होगा गुप्त ज्वालामुखी, हिडन एंगर, लेकिन कृष्ण पक्ष में होगा सुप्त ज्वालामुखी, मतलब वॉल्केनिक एंगर, बाहर निकाल देगा अपना एंगर। हाँ तो मतलब वो तो किसी से बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएगा मतलब? ऐसा नहीं है किसी से बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन छोटी छोटी बातों में ज्यादा रिएक्ट करेगा, जैसे गाड़ी ठुक गई, अब उसमें उतर के मारने ठीक है, लग जाएगा, तो इस तरह से होता है। ठीक है सर। तो उस तिथि और उस सर तिथि अश्लेष लॉर्ड के इफेक्ट आ जाते हैं। हाँ जी अश्लेषा जी। अश्लेषा की सर आप बात कर रहे थे, उसमें कुछ विधि सजेस्ट कर रहे थे, बोला था कि ब्राह्मण ऐसा बोलते कि अश्लेषा की विधि करनी चाहिए, तो सर वो रेमेडीज क्या है, वो चीज क्या है? या देखो, मैं ये गणमूल की पूजाएं होती हैं, ठीक है, 27 ओके। चीजों से 27
नक्षत्रों को वो करते हैं और 27 दिन बाद उसी नक्षत्र में उसकी पूजा की जाती है। हाँ सर, डेट ऑफ बर्थ के 27 दिन बाद कोई पूजा हाँ, होती है ना, वो गंडमूल पूजा वो कहते हैं 27 उसे। दिन बाद क्यों होती है? क्योंकि 27 दिन बाद वही नक्षत्र आगे खड़ा हो जाता है। जी दूसरे सर। नक्षत्र, और कोई तो वजह सर ये नहीं है। जरूरी है? अरे आप समझे नहीं, मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ ना। 27 दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी नक्षत्र में पूजा करनी है ना, क्योंकि उसी नक्षत्र को शांत करना है। सर एक चीज है कि अगर मिस हो जाए, नहीं मानता हो, फैमिली को पता ना हो, या मेरा पर्सनल मानना ये है कि हमें बिना सोचे समझे ना ग्रह की शांति करानी चाहिए, ना नक्षत्र की शांति करानी चाहिए। क्योंकि यस कोई भी एग्जैक्टली। ग्रह और नक्षत्र राजयोग भी दे रहा होता है। सर अगर और शांत करा, सॉरी आपको इंटरप्ट हाँ कर रहा हूँ मैं, हाँ, अगर हमने किसी को शांत करा लिया तो टेक्निकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपना अच्छा एस्पेक्ट भी छोड़ देगा? अच्छा बिल्कुल छोड़ेगा, क्योंकि कोई भी अच्छाई बुराई के साथ ही आती है। अगर कोई बड़ी पोस्ट में जाएगा तो एरोगेंस आएगा ही आएगा। कोई बड़ा काम करेगा तो घर में टाइम नहीं दे पाएगा। तो ग्रह और नक्षत्र बड़े सोच समझ के उनकी शांति पूजा करानी चाहिए, कोई भी रेमेडी करनी चाहिए बहुत सोच समझ के। सर उसके रेमेडीज अंदर के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोल दूं कि आप अश्लेषा नक्षत्र की और दुनिया भर की रेमेडीज दे दूं, ये पूजा भी करा लो, वो पूजा भी करा लो, उसके मैं थोड़ा खिलाफ हूँ। सर उसमें जैसे हम बस सर संकल्प, ये मेरा क्वेश्चन यही था कि हम्म उसके लिए दुनिया भर की रेमेडीज दी जाती है। हाँ, ये मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं ये जरूर मानता हूँ कि अश्लेषा नक्षत्र जिस दिन पड़े उस दिन दूध का दान कर दो, जीवों को कुछ खिला पिला दो, ठीक है, मंदिर चले जाओ। और इससे ज्यादा मैं मतलब, चलो हवन भी कर लो, लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व हो जाता है ना, बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, वहां थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, बिकॉज दे स्नैच मनी फ्रॉम यू समटाइम्स। यस एग्जैक्ट सर एग्जैक्ट उसके अंदर जैसे अगर हम देखेंगे, पंडित जी अगर कोई हवन भी करते हैं नॉर्मल से हमारे घर में आके, हम्म तो वो सूर्य आदि नवग्रह देवता सभी को शांत करने के लिए हवन कर देते हैं। उससे उससे नवग्रह देवता शांत नहीं हो रहे ना। सर शांत उससे नहीं करते, वो पूजा के लिए बुलाते हैं वो सब पूजा के लिए देवों बुलाते हैं को और उनको। उसको, फिर वापसी भेज देते हैं। शांत नहीं करा सकते, शांत की पूजा अलग होती है इसे, अगर पर्टिकुलर कराया जाए तो कुछ। तो ग्रहों का आह्वान करते बुलाते होंगे। हाँ ग्रहों का बस हवन बुलाते होता हैं और भेज देते हैं फिर कि हम पूजा कर रहे हैं, आप आओ। है, वो पूजा में कोई विघ्न ना हो उसके लिए वो उसके हाथ जोड़ते हैं। जी 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 जी। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि वो आप नक्षत्र वाली फाइल कह रहे थे, वो थोड़ा जल्दी अपलोड कर दिए ना, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा समझ में आसान हो जाएंगे थोड़े। वो कर आप दूंगा कहते हैं भाई, ना थोड़ा उसमें थोड़ा चेंजेस करने हैं, आपने कुछ एडिटिंग गलत एडिटिंग लिख हाँ, दिया मैं है। कर दूंगा जी जी बिल्कुल बहुत जल्दी। ये मेरा पहला बैच है पंचांग का, और आप ही लोगों जी से जी सर। मैं भी पढ़ाना सीख रहा हूँ भाई। जी 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 सर। हाँ, मैं भी पढ़ाना सीख रहा हूँ। मेरे को तो मजे आ रहे हैं, इसलिए तो मैं पूछता रहता हूँ आपको समझ और मजे दोनों आ रहे हैं कि नहीं। नहीं सर वो आ ही रहे हैं, हाँ क्योंकि कुछ वो ठीक आता है। है कुछ आप बताते हो, डाउट्स हैं वो क्लियर हो हाँ रहे हैं। तो बिल्कुल सबकी बिल्कुल बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट रहती है ना, कि गलती भी कर रहे हैं आप, करेक्ट भी नहीं हो रहे नहीं, हैं, तो ज्यादा हाँ बढ़िया बिल्कुल रहता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जल्दी ASAP भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी और ये भी, नई वाली फाइल भी। सर उसमें एक जी क्वेश्चन और था कि कोई हम्म जो भी तिथि आपकी है, हमें जैसे अभी पता लग गया कि काशी को पैदा हो गया, उसका जो भी देवता है उसका कहीं ना कहीं, जो मैंने रियलाइज करा है ऑफलोडली जब से क्लास अटेंड करने के बाद, उसका हम्म, कहीं ना कोई एस्पेक्ट लाइफ के अंदर रहता जरूर है। ही इज ऑलवेज बिल्कुल हेल्पिंग। बिल्कुल मैंने बिल्कुल रियलाइज बिल्कुल। करा है वो कि वो है, हाँ यहाँ गए थे तो ये चीज हुई थी। बिल्कुल तो रहता है। वहाँ एस्पेक्ट जरूर रहता है कि इट इज जस्ट दैट कि बिल्कुल, आप उसको ज्यादा उसके पास जाकर जाना शुरू करोगे तो ही इज गोइंग टू हेल्प यू मोर। ही इज दैट गोइंग बेसिस। टू हेल्प यू। मैं तिथि, हमारे सर कहते थे जो तिथि लॉर्ड है उसका तो उपाय करना ही करना है, उसमें तो कोई वो मैंडेटरी है, बाकी सब छोड़ दो, वो तो मैंडेटरी है ही है। सर वही एस्ट्रोलॉजी आई में कुछ आई अगर। आई गॉट ओनली 2 रेमेडीज फ्रॉम माई सर, ओनली 2। 1 किलो लड्डू खरीद के कहीं बांट देने हैं चतुर्थी तिथि में। दूसरी, हैव अ सन बाथ एंड चैंट ओम नमो शिवाय। तीसरी कोई उन्होंने मुझे रेमेडी बताई नहीं। सर अगली बारी हम भी चतुर्थी में पैदा हो जाएंगे सर, बाकी सब तो इतनी सारी रेमेडी करनी पड़ती, चतुर्थी में सिर्फ नहीं लड्डू खिलाना। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी नहीं है। आप सीरियल दान कर दो, ग्रेन दान कर दो। उन्होंने मेरे को फास्टिंग सचिन इसलिए नहीं भाई का बोली, अभी भी उनको मन नहीं समझ, भरा है। उनको उनको उन्होंने मेरे को फास्टिंग इसलिए नहीं बोली क्योंकि उनको पता था मेरे बस की नहीं है। हाँ कर नहीं पाएंगे सर। हाँ, ही नहीं सर देखा, पर सचिन भाई का अभी भी मन नहीं हाँ, भरा है सर, यहाँ से उनको मोक्ष नहीं वो चाहिए, दूसरी बार भी चतुर्थी में आना है एक बार उनको। अरे चतुर्थी,
चतुर्थी में भी प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है, हर तिथि में प्रॉब्लम है। सर वो कुछ अच्छा आपको मिलेगा, कुछ नेगेटिव मिलेगा, कुछ पॉजिटिव भी मिलेगा। ये हर बिल्कुल कुंडली में बिल्कुल। होता है, कुछ ना कुछ हाँ। तो बैलेंस करना ही होता है, भगवान सब बना के ही भेजता है। एक दिन मैंने बोल दिया गणेश जी की 2 बीवियां थी, मेरे घर क्लेश हो गया। तो सर लाइफ को एंजॉय वो ठीक जवाब आया नहीं उधर से, उधर। नहीं तो द्रौपदी के 5 पति थे। लेकिन द्रौपदी का नक्षत्र पुनर्वसु नहीं था ना मेरे भाई। ओके सर। सर मैंने सर इसलिए सर पंचमी वाली वैसे जो क्या थी ना तिथि नक्षत्र था वाला उनका? सर मेरा द्रौपदी भी का? स्वाति नक्षत्र है, मेरी तो एक भी नहीं है। कोई बात नहीं भाई, लकी हो। हाँ, क्या कह रहे हो सर? सर द्रौपदी का वैसे क्या था सर नक्षत्र, अगर आपको याद हो तो? नहीं यार, वो ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ दूंगा। महाभारत का अगर ढंग से पूरा टेक्स्ट पढ़ो ना, तो हर अश्वत्थामा का और सबके नक्षत्र वगैरह बताए गए हैं। ओके सर। हम्म। सर एक छोटा डाउट अगर पूछ सकूं तो? अरे सर, डाउट सेशन ही चल रहा है, डाउट ही पूछोगे। सर नक्षत्र लॉर्ड सूर्य, सूर्य बैठे हैं मीन राशि में, मीन राशि पानी वाला राशि होता है, तो क्या हाँ। अगर हम जल चढ़ाते हैं सुबह सूर्य को, तो क्या हाँ। हम पानी में उनको और डुबा रहे हैं? इतना 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 सोचोगे तो कोई उपाय कर ही नहीं पाओगे। आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, बस ये पानी में आप सूर्य को डुबा ही नहीं सकते। अच्छा। ये इलॉजिकल बात है एकदम। ओके ठीक सर। है, नहीं सूर्य सर, को जल। ये चीजें जो हाँ। आई, ये चीजें जो सामने आई है ना सर, ये हाँ। अभी जो नए नए पॉडकास्ट वाले निकले ना सर, जो अभी सर नए नए होता दांत क्या फूटे है? उन लोगों के, हाँ। वो लोग एग्जैक्टली अभी सर, मैं आई विल आल्सो लाइक टू वो अभी सेकंड। घी के ऊपर आ गए हैं। बराबर है। उसमें से एक पॉडकास्ट में जो आदमी बोल रहा था ना सर, इज इन पार्टनर, वो पार्टनरशिप में है किसी घी की कंपनी में। ठीक है, तो अच्छा। उसका बहुत बड़ा चला, मैं आपको पर्सनली वीडियो भेजूंगा उसका। बराबर, हम्म। कि वो पॉडकास्ट में बोला था, उसके बाद उसका जो आश्लेषण हुआ, उसके बाद पता चला कि भाई साहब ये तो घी एक की फैक्ट्री में। मैं जब नए नए एस्ट्रोलॉजर बनू ना, मेरे को एस्ट्रो योगी वालों ने मैं वो किया कि आप आ जाओ हमारे पास। तो मेरे को मात्र 20 रुपए मिलते थे, 10 रुपए उनके होते थे, 10 रुपए मेरे होते थे। ठीक है। फिर मैं एस्ट्रोटॉक में गया, तो मैंने एस्ट्रोटॉक वालों को बोला, भैया एक उपग्रह होता है गुलिक, वो आपकी ऐप में नहीं है। वो कहते तुम्हें आती ही नहीं एस्ट्रोलॉजी। मैं गया, इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम, और मुझे मात्र 15 रुपए दे रहे थे वो। तो मैं क्या, चलो मार्केट में मिलते हैं। तब मैंने हिम्मत की कि कैमरा के सामने आ पाऊं। गुलिक, मांदी, इंद्रचाप, परिवेश, पराशर और शास्त्र का तो मजाक बनाया हुआ है एस्ट्रोलॉजर्स ने। सर सर आप आपका सिखाएंगे ये सब, गुलिक और मादी और सब? हाँ जी मैम, बहुत डीप रिसर्च कर रहा हूँ मैं, बहुत डीप रिसर्च। ये मुझे सीखनी है ये सब चीजें। पहले ये तो सीख लो। सर इसीलिए मोस्टली तो जितना स्टेप भी बाय स्टेप सीख रहे हैं। आप पहले आप पॉडकास्ट ये वगैरह। सिखा के फिर आगे सीख लेंगे हम लोग हाँ आपसे। जी। सर इन शॉर्ट, हम एक चीज आपसे आपसे एक कमिटमेंट चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दिस गाइस मैम्स लेडीज एंड जेंट्स, कि सर ये आपकी पहली बेंच है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप हमको मत छोड़ो। मैं तो वैसे ही किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई। ठीक है। सर मैंने आपका सबसे पहले ब्रॉडकास्ट ही देखा था, तब से मैं पीछे लगी थी कहीं तो आपका लिंक मिले, बहुत ढूंढा तब जाके आपका लिंक मिला था ये वेबिनार का। सचिन भाई, भी है सर, मेरा उसमें भी लता जी बराबर बात बोला ना मैंने भी सर पॉडकास्ट आपका जो देखा है, दैट इज ऑलवेज, आपने जो भी चीज बताई है ना वो स्टार्स के बिहाफ पे बताई है, योग के बिहाफ पे बताई है। अभी 2026 का मेरी मदर भी सुन रही थी, उनको कुछ अच्छा। नहीं पता, लेकिन वो मेरे को, उनको नहीं पता मैं आपसे पढ़ रहा हूँ। वो मेरे से बोलते कि ये जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ये योग के हिसाब से बता रहे हैं। नहीं तो आज की डेट में तो ऐसे ऐसा जो उपाय चल रहे हैं ना, एक सर वो पता नहीं कौन बता रहा था, वाइफ के सर में ना मसाज कर दो उससे, कौन से तेल से, तो आपका राहु शांत हो जाएगा। तो राहु और केतु के बारे में नारियल तेल से। राहु और केतु के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो किसी को भी नहीं पता, और अभी बता रहा हूँ। सुन लो, बताइए। ये एडिशनल चीज है, आउट ऑफ टॉपिक है। थैंक यू सर, थैंक यू इन एडवांस फॉर फ्रॉम एवरीवन। सर आपकी रिसर्च है लगता है। हाँ, रिसर्च है मेरी भाई, मेरी कुछ भी नहीं है भाई। ये किया तो देखो मैंने अपने सर के बलबूते पे ही है। एक एक कुंडली लगा देता हूँ कोई। हाँ भाई, किसने पोस्टमार्टम कराना है अपना?
पर राहु 10 केतु के 12 साथ कोई, 87 सर। सुनो मेरा सुनो, कर दो। राहु केतु के साथ कोई ना मेरा कोई कर बैठा दो होना भाई, चाहिए। मेरा कर दो 10 मेरा। दिसंबर बेटे का 1987। बताऊं, सर केतु पहला बैठा होगा। 1 जून 1987। सर एक 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 दिन सब ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ पोस्टमार्टम। एक होने तो दो, बाकी सब पीछे हो जाएंगे। 6:10 सुबह 6:10। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ जगह ਆ सर, ਸਾਰੇ। उड़ीसा कटक। सब म्यूट कर लो यार। देखो, राहु 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 की डिग्री 14 है, ठीक है, और साथ में बैठा है बृहस्पति। बृहस्पति की डिग्री 27 है। ओके, राहु उल्टा चलता है या हमेशा वक्री होता है, तो राहु ऐसे आया है। एक मतलब पहले वो मेष राशि में था, फिर वो ये मीन राशि में आया है, और राहु की डिग्री कितनी है? 14। तो 30 में से वो कितनी है? 14 चल चुका है। 14 आ चुका है वो, मतलब 30 में से 14 आ चुका है, तो 16 चल चुका है, और 14 पेंडिंग है उसकी। अब जिस डिग्री में राहु नहीं चला, जिस डिग्री में राहु नहीं चला, अगर उस डिग्री में आपका जुपिटर है तो कोई दोष नहीं है, जिसको हम बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, वो दोष का नाम भूल गया यार, चंडाल दोष। चंडाल दोष। तो कोई दोष गुरु नहीं है, चंडाल दोष। कोई दोष नहीं है। सर एक बार रिपीट कीजिए। राहु राहु ऐसे चलता है ना, मतलब वक्री चलता है। मतलब राहु जहां चल चुका है, अगर वहां जुपिटर है तो कोई दोष नहीं है। जहां नहीं चला, अच्छा, जैसे वहां पे है हाँ, तो राहु अच्छा। राहु 14 डिग्री पे है ना, तो 14 डिग्री इस राशि को अगर ऐसे कर लो, तो ये कर लो 16 डिग्री, जहां पे राहु चल चुका है 16 डिग्री पे, और ये 14 डिग्री नीचे की है जिसमें राहु नहीं चला अभी। अगर यहां पे बृहस्पति होता तो गुरु चंडाल दोष नहीं है। नहीं समझ आई? समझ आ गया सर, समझ आ गया। सर एक एग्जांपल और बता दीजिए, क्योंकि मेरे में ना दोनों की डिग्रियां लगभग आसपास ही हैं। हाँ, आसपास है ना, तो वो ये मैं आपको पूरा एक बार इस पे एक रिसर्च बताऊंगा। सर आ इंटरसेक्शन, गया, समझ में आ गया। इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये राहु कब राजयोग कारक होगा और कब राजयोग कारक नहीं होगा, इसको हमेशा इसमें देखना है कि उसका जो क्रॉस किया हुआ पार्ट है उसमें प्लेनेट है तो राजयोग कारक नहीं होगा, और अगर वो दोनों अलग अलग है तो राजयोग कारक होगा। और राहु को इतना बुरा नहीं है जितना बुरा माना जाता है। अकेला बैठा हुआ राहु और केतु कभी डिस्टर्ब नहीं करता। तो टेक्निकली दैट मीन सर, अगर उसके साथ में कोई और है तो वो उसको तंग कर रहे हैं। सर ऐसा भी तो बोलते हैं योग कारक के साथ, या और केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो उन्हीं के उसके प्लैनेट के साथ। वो सर वो कब राजयोग देगा वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन सर अभी आप, हाँ जी। एक प्रॉब्लम है, मेरा ना गुरु 5 डिग्री का है और राहु 13 डिग्री का है। नहीं आएगी प्रॉब्लम, नहीं आएगी, और लेकिन उसमें शनि भी है। कोई शनि कितनी डिग्री का है? शनि 25 डिग्री का, वो भी अस्त है। कोई बात नहीं, वहां शनि में प्रॉब्लम आएगी, गुरु में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब चंडाल दोष लगन, नहीं। लगन कौन सा है? लगन धनु लगन। धनु लगन है। आपका जुपिटर माइंड ब्लोइंग है, टेंशन ना लो, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, राहु मंगल के साथ बैठा हो बराबर डिग्री, बैठे रहने दो, सिंह देख लगन लेंगे में, साले। सिंह लगन में गुरु चंडाल दोष लगन में बनता है सर। मैं कह रहा हूँ बैठे रहने दो, अभी देखते हैं सब कुछ, ठीक है। सर ये तो इतना बढ़िया सर टॉपिक रह गया ना, क्योंकि मेरी कुंडली में भी ये सब है, जब तो सब डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, कोई नहीं। ये राहु का इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने आजकल मतलब इसको डॉक्यूमेंट ही कर रहा हूँ,
इसको मैं पढ़ा दूंगा आपको इसी में ही। सर सॉरी ठीक मैं है। बीच में बोल रही हूँ। शनि हाँ लेकिन है ना, तो शनि का प्रभाव आएगा। हाँ, अस्त है तो पढ़, अस्त है तो सूर्य भी आसपास होगा ना, तभी अस्त है। जैसे सूर्य हाँ 10th में है, हाँ, 7 लेकिन डिग्री। 7 डिग्री तभी अस्त है ना, सूर्य आसपास है तभी अस्त है, प्रभाव तो आएगा ही। अस्त, ओके। अस्त ग्रह का लेकिन जुपिटर आपका प्रॉब्लम में नहीं है ना, तो जुपिटर सपोर्ट करेगा, टेंशन ना लो। सब ठीक है। लोग यही बोलते हैं कि जुपिटर राहु चांडाली योग है, गुरु चांडाली योग है, वो तभी, सब खराब अरे कर। तभी एस्ट्रोलॉजर की भी तो गर्लफ्रेंड को आईफोन चाहिए होते हैं। चलो छोड़ो आप। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक ओके यू जी। सर, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम सर।